साथियों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कॉकअप स्प्रिंट के बारे में। ये एक तरीके का हाथ में पहनने वाला एक सपोर्टिव डिवाइस है जो पैरालिसिस के बाद आपकी फिंगर्स के और हथेली के मूवमेंट को दुरुस्त रखने के लिए, उसमें कोई जकड़न ना आ जाए, रिस्ट ड्रॉप ना हो, किसी तरह की डिफॉर्मिटी ना हो, उससे बचने के लिए इस स्प्रिंट को पहना जाता है। इसे नाइट स्प्रिंट भी कहते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि पेशेंट इसको रात भर पहन के रखे और दिन भर अपने हाथ को एक्टिविटी में इन्वॉल्व रखे। हाथ में पैरालिसिस होने के काफी सारे कारण होते हैं। कई बार हेमीप्लीजिया, जैसे कि ब्रेन में एक साइड में खून का थक्का जम जाता है तो उसके अपोजिट हाथ और पैर में लकवा मार जाता है, उसमें हाथ में कमजोरी आ जाती है। या स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, जिसमें अगर गर्दन में कोई चोट आ जाए तो क्वाड्रिप्लीजिया हो जाता है, यानी चारों हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं। या ब्रेकियल प्लेक्स इंजरी, जिसमें जो ब्रेकियल प्लेक्स इंजरी होती है तो हाथ काम करना बंद कर देता है। या आपकी रेडियल नर्व इंजरी, जिसमें रेडियल नर्व इंजरी की वजह से रिस्ट ड्रॉप हो जाता है। तो ये बहुत सारे कारण होते हैं जिसमें आपके हाथ में पैरालिसिस होने के चांस होते हैं। पैरालिसिस के चांस होने के बाद जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो होती है स्टिफनेस की, क्योंकि मूवमेंट नहीं होने की वजह से जो आपका जॉइंट है वो जाम हो जाता है और उंगलियां और कलाई एक पोजीशन में आके क्लो हैंड या उसकी डिफॉर्मिटी में कन्वर्ट हो जाती है। तो इससे बचने के लिए आपको इस तरह की जो स्प्रिंट आती है, जिसको बोलते हैं कॉकअप स्प्रिंट, इसे पहन के रखना होता है। आज हमारे साथ है राहुल जी, जो बिहार से यहाँ ब्रेकियल प्लेक्स इंजरी का ट्रीटमेंट कराने आए हुए हैं। आप इनका हाथ देख सकते हैं कि इनको ये इंजरी काफी पुरानी हो चुकी है और ये मूवमेंट नहीं होने की वजह से इनकी फिंगर्स पूरी तरह से टाइट हो चुकी है। देखिए, इंडेक्स फिंगर है वो तो पूरी मुड़ी गई है, यहाँ स्टिफ हो गई है और इसमें कोई मूवमेंट नहीं है। इसकी वजह से कलाई भी जाम हो गई है और अंगूठे और उंगलियों के बीच में आप देखेंगे जगह भी काफी कम हो गई है, ये टाइट हो गया है। आपको बता रहे हैं ये स्प्रिंट को किस तरह से पहनना है। साथियों, ये डिवाइस आपको ऑनलाइन इजीली अवेलेबल रहती है, इसका लिंक हम आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अभी आप देखिए इसे किस तरह से पहनाते हैं। इसमें इस तरह से अलग अलग तरह की बेल्ट आती है, अलग अलग बेल्टें होती है। अब इसमें जैसे पेशेंट को जब भी पहनानी होती है तो आप देखेंगे इस तरह से कि पेशेंट के हाथ को इसमें इस तरह से सेट करना होता है। ये अलग अलग साइज की आती है, मीडियम, स्मॉल, लार्ज। और इसमें जैसे राइट हैंड की तो इसमें राइट लिखा हुआ आता है, तो इसे इस तरह से पहनाना होता है। इसे हथेली के नीचे इस तरह से रख देंगे। तो इसमें जो अलग अलग बेल्ट आती है, इसे आप सबसे पहले नीचे वाली बेल्ट को फिक्स कर दीजिए और ज्यादा टाइट नहीं बांधना है, हल्का सा इसको बांधना होता है। उसके बाद में आप जो सबसे ऊपर वाली बेल्ट है उसे फिक्स कर दीजिए। अब आप देखेंगे जो उंगली मुड़ी हुई थी, ये इसमें आपकी उंगली बिल्कुल सीधी हो गई है और अब आप इसमें इस बेल्ट को बांध देंगे तो ये बिल्कुल फिक्स हो जाएगी। अब आप देखेंगे इसे हमने फिक्स कर दिया है। अब ये फिंगर फिक्स हो गई है। इसके बाद में बाकी सारी बेल्टें आपको एक एक करके बांध लेनी है, ये देखिए। और जैसे आपका अंगूठे वाले बारी आती है तो आप देखिए अंगूठा इतना टाइट है कि वो वहां तक नहीं जा पा रहा। ये देखिए इतना टाइट है कि स्प्रिंट तक भी नहीं पहुंच पा रहा। तो इसे आप जैसे तैसे खींच के अपनी जगह से सेट कर और फिर इसे बांध सकते हैं। हो सकता है पेशेंट को अगले दिन थोड़ा सा स्ट्रेस ज्यादा हो, कई बार हल्का फुल्का पेन भी हो सकता है, तो एक दिन छोड़ के एक दिन इसे पहन सकते हैं। या इसमें थोड़ा सा आइसिंग कर सकते हैं, जहां भी आपको पेन हो इस तरह से इसको पहना के रखना है और पेशेंट को बोलें कि इसको रात भर संभाल के इस तरह से पहन के रखें। अगर आपको स्वेटिंग ज्यादा होती है तो आप इसमें एक नैपकिन लगा सकते हैं नीचे, और आप रात में स्टार्टिंग के अंदर शुरुआत में घंटे 2 घंटे, आवर 2 आवर इसको पहन सकते हैं और फिर बाद में धीरे धीरे आपको जैसे हैबिट हो जाती है इसको लंबे समय तक पहन सकते हैं। जैसे जैसे आपकी पावर आती है, जैसे आपके अंदर नर्व में रिकवरी होती है तो आपकी कलाई को मूवमेंट करने में आसानी होती है। वरना इसके बिना जो टाइटनेस आ जाती है तो आपकी रिकवरी होने के बाद भी आप उसको मूवमेंट नहीं कर पाते। तो मैं आशा करता हूं ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगी। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।